हिसार के खेदड़ में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ये झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दोनों ओर से झड़प में शामिल लोगों को चोटें भी आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ट्रैक्टर से कुचलने से सबसे ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि ट्रैक्टर से कुछ लोग कुचले हैं, जिसकी वजह से वो लोग जख्मी भी हुए और इसमें एक ग्रामीण की मौत की भी सूचना है। प्रशासन ने हालांकि अभी तक मौत की सूचना की पुष्टि नहीं की है, यानी कि सूचना है उसकी पुष्टि नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। तो हिसार के खेदड़ में झड़प हुई है। झड़प के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हिसार ब्यूरो चीफ डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर महेश, ये जो घटना और ये झड़प का मामला निकलकर सामने आया है हिसार से, इस पर अभी मौजूदा हालात वहां पर क्या कुछ हैं? देखिए, पिछले 86 दिनों से हिसार के खेदड़ में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दरअसल मर्ज ये थी कि हिसार के खेदड़ में थर्मल पावर प्लांट है और सालों से जब से ये थर्मल पावर प्लांट लगाया गया तब से कोयले की जो राख है वो ग्रामीणों को सौंप दी जाती थी। ग्रामीण ही उसकी बिक्री करते थे। दरअसल खेदड़ गांव में एक गौशाला है और उस गौशाला का खर्च इसी राख की बिक्री से निकाला जाता था। लेकिन अब नए प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक ये तय कर दिया गया था कि जो राख थर्मल पावर प्लांट से निकलेगी वो ग्रामीणों को नहीं दी जाएगी, उसे खुद बेचने का काम थर्मल पावर प्लांट की तरफ से किया जाएगा। इसी फैसले का विरोध यहाँ ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा था। लगातार पंचायतों का दौर जारी था और आखिरकार फैसला ग्रामीणों की तरफ से 86 दिनों के धरने के बाद जो है रेलवे ट्रैक को जाम करने का लिया गया था। हालांकि इसका अल्टीमेटम एक हफ्ते पहले से दे दिया गया था। एक हफ्ते पहले ये अल्टीमेटम दिया गया था कि जो हिसार जिले से संबंध रखने वाले राजनेता है, चाहे वो हिसार के बरवाला से विधायक है, खेदड़ जो गांव है वो बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बरवाला की जो जननायक जनता पार्टी के विधायक है जोगीराम सिहाग, इसके अलावा जो बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, और इसके अलावा जो डेप्यूटी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका जो है घेराव किया जाएगा, उनका विरोध लगातार किया जाएगा। रणबीर गंगवा के विरोध का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो ऐसे में लगातार ये अल्टीमेटम प्रशासनिक स्तर पर दिए जा रहे थे, ग्रामीणों की तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी तरह का फैसला प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया था। आखिर 86 दिनों के धरने के बाद उस रेल के जरिए थर्मल पावर प्लांट तक कोयले की जाती थी, उस रेलवे ट्रैक को ग्रामीण अपने कब्जे में लेना चाहते थे और उसी कब्जे को रोकने की कोशिश यहाँ पुलिस के स्तर पर की जा रही थी। बड़ी तादाद में ग्रामीण रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस ने हर संभव ये कोशिश की कि ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक तक पहुंचने से रोका जाए, यानी जिस डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक के जरिए कोयले की सप्लाई थर्मल पावर प्लांट तक की जाती थी उसे किसी भी सूरत में ग्रामीणों के कब्जे में नहीं जाने दिया जाए, ये पुलिस की कोशिश थी। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाने में पुलिस यहाँ पर सुरक्षा घेरा तैयार की हुई थी, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीण बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों का जमावड़ा हुआ। उसके बाद ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया गया और जो प्रशासनिक पक्ष है, पुलिस की तरफ से पक्ष रखा गया है, प्रशासन की तरफ से पक्ष रखा गया है कि जो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल है वो दरअसल ग्रामीणों ने जब ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की उसी दौरान ये ग्रामीण ट्रैक्टर के नीचे आ गए, जिसकी वजह से गंभीर रूप से ये घायल जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। एक के मरने की जो पुष्टि है वो ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है, जिसका नाम धर्मपाल बताया गया है, 56 वर्ष उसकी उम्र बताई गई है, खेदड़ गांव का रहने वाला बताया गया है। उसका एक फोटो भी ग्रामीणों की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी के भी मरने की पुष्टि अभी तक हिसार जिला प्रशासन या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। महेश, वहां पर मौजूदा हालात अब क्या हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार प्रशासन की नाफरमानी और लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तकरीबन 80 से 85 दिन हो चुके थे और प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली थी इन किसानों की, और पूरा जो प्रकरण था वो राख की बिक्री को लेकर था। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। देखिए, साफ तौर से प्रशासन की लापरवाही इसे नहीं कहा जा सकता। सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया कि जो बड़ी तादाद में जो थर्मल पावर प्लांट से राख निकलती है उसे अब ग्रामीणों को मुफ्त में नहीं दिया जाएगा बल्कि उसकी बिक्री की जाएगी। ये प्रशासनिक फैसला था, सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। बिजली मंत्री उस फैसले पर अपनी मोहर लगाते हैं, तो उस फैसले के खिलाफ ये ग्रामीण खड़े हुए थे। लगातार ये मांग कर रहे थे कि गाँव के अंदर जो गौशाला है उसका खर्च निकालने के लिए जो बिक्री की जो पहले से अनुमति उन्हें दी गई थी, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख की बिक्री
पंचायत और यही पंचायत लगातार दबाव बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल जो ग्रामीण है आर पार में नजर आ रहे हैं, विस्फोटक से की जा सकती है। एक की मौत की पुष्टि ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब तक के प्रशासन स्तर पर उसकी पुष्टि यानी एक के मरने की पुष्टि है। पुलिस की दो से तीन पुलिसकर्मी घायल है, ये जानकारी पुलिस की तरफ से जारी है। इसके अलावा 2 से 3 किसान जो है वो भी घायल है, ग्रामीण घायल है, ये सूचना पुलिस की तरफ से दी जा रही है। लेकिन किसी के भी मरने की पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन एक तस्वीर भी पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें वो ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो किसान गंभीर रूप से घायल है, दरअसल वो ट्रैक्टर के नीचे आने की वजह से घायल हुए, किसी लाठीचार्ज या पुलिस के अटैक की वजह से घायल नहीं हुए। वो तस्वीर यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया कि ट्रैक्टर के नीचे एक शख्स लेटा हुआ, ट्रैक्टर का टायर उसके ऊपर से गुजरने की जो तस्वीर है वो इस वक्त पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। ये साबित करने की कोशिश की जो किसान गंभीर रूप से घायल इस टकराव के दौरान हुए, दरअसल वो पुलिस की लाठी से नहीं हुआ, बल्कि जो ट्रैक्टर लगातार पुलिस पर चढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी, उसी ट्रैक्टर के नीचे आकर ये जो किसान है गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल ये प्रशासनिक पक्ष और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि जो मृतक है उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी उन्हें दी जाए, ये मांग ग्रामीणों की तरफ से रखी गई है। और ग्रामीणों ने उसका बाकायदा फोटो भी जारी किया है। धर्मपाल, उम्र 56 वर्ष, निवासी खेदड़, ये ग्रामीण बताया गया है, जिसकी गंभीर रूप से घायल होने की वजह से मौत हुई है। जी महेश, मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर अभी? देखिए, मौजूदा स्थिति फिलहाल जो टकराव है वो खत्म हो चुका है। पुलिस जो है अपनी मुस्तैदी वहां पर बनाई हुआ, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। भारी पुलिस का जमावड़ा पहले से वहां पर रखा गया था, और ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया। ग्रामीणों की जो आमने सामने की स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई थी वो फिलहाल नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हालात अभी विस्फोटक है। एक शख्स के मरने की सूचना ग्रामीणों की तरफ से दी गई है, 56 वर्ष, नाम धर्मपाल और निवासी खेदड़, ये बताया गया है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की तरफ से इसका जो पुष्टि है वो अभी तक इस सूचना की मरने की नहीं की गई है। 3 लोगों के घायल होने की बात जरूर यहाँ पर की जा रही है। पुलिसकर्मी जो है 3 की संख्या में घायल है और ग्रामीण भी 3 की संख्या में घायल हुआ, ये प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ग्रामीण साफ ये बात कह रहे हैं कि एक शख्स की मौत हो चुकी है और बाकायदा उसका फोटोग्राफ और नाम भी ग्रामीणों की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी महेश, खेदड़ में क्या भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है अभी? क्योंकि जो प्रदर्शन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। प्रशासनिक तैयारियां इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अब मौजूदा स्थिति पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि बड़ी तादाद में पुलिस का जमावड़ा वहां पर रखा गया था, क्योंकि अल्टीमेटम पहले से दिया गया था। करीब 1 हफ्ते पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था, जिसमें जो हिसार जिले से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, चाहे स्थानीय विधायक जोगीराम सिहाग का जिक्र करें, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का जिक्र करें, और इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा का जिक्र करें, तीनों के बहिष्कार का जिक्र इन आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया था। और आज रेलवे ट्रैक को कब्जे में लेने के लिए वो डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक जिसके जरिए थर्मल पावर प्लांट तक कोयले की सप्लाई की जाती है, उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी। उसे डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक को किसानों के कब्जे में, ग्रामीणों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए ही भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई थी। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस लगातार ग्रामीणों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ग्रामीण जो है नहीं मानते, अपने ट्रैक्टरों को लगातार देखे जा तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है जिस तरीके से, प्रयोग की वजह से ये जो किसान है घायल नहीं हुए। जी बिल्कुल महेश, जो तस्वीरें हैं वो इस बात की बानगी हैं कि झड़प दोनों तरफ से हुई है और किसान इसमें ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं। जो लगातार थर्मल पावर को जो प्लांट था उसको कब्जा करना चाह रहे थे, इंटीग्रेटेड आपने बताया, उसको लेकर कहीं ना कहीं रस्साकशी की स्थिति, दूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? क्या कुछ किसी स्तर पर बात की जाएगी इन प्रदर्शनकारियों से? कैसे बीच का रास्ता निकलेगा महेश? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने जितनी भी जानकारी दी उसमें बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच भीषण झड़प देखी गई है। खेदड़ गांव का यह मामला है। हालांकि अभी मौजूदा हालात वहां पर नियंत्रण में है, भारी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और जो आंदोलनरत किसान थे उनको खदेड़ दिया गया है वहां से। और ऐसे में एक युवक के ट्रैक्टर से कुचलने से मौत की भी पुष्टि की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से, कि प्रशासन ने अभी प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।